अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसआरसी कैलीग्राफी। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास, और इसमें सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स को डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स में सबसे पहले हमें बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में समझ लेना लाजमी है। डेफिनेशन जो है उसको तो आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। फर्दर इसको हम मज़ीद डिटेल में चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर इसका सरसरी का जायज़ा लेते हैं कि ये बेसिकली क्या है। बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली आप इसको एक रूल कह सकते हैं। बाइनरी ऑपरेशन एक हमारे पास ऐसा रूल है, एक ऐसा ऑपरेशन है। ऑपरेशन हम किसी भी आप एक मशीन को कह सकते हैं मैथमेटिक्स में। अगर मैं इजी वे में कहूँ, आप एक ऐसी मशीन को कहें जो कि हमारे पास दो इनपुट्स लेगी और बदले में हमें एक ही आउटपुट देगी। मसलन आप इसको इस तरह से एक मशीन के तौर पर लें। ये हमेशा बाइनरी का वर्ड अगर आप देखेंगे, बाई से हमें पता चलता है कि बाई का मतलब दो होता है, तो बाइनरी से हमें पता चलता है कि ये हमेशा दो ही आउट इनपुट्स लेगी। बाइनरी से दो ही ये हमारे पास इनपुट्स लेगी। दो इनपुट्स लेने के बाद ये हमें एक आउटपुट देगी। टू इनपुट्स लेने के बाद कोई भी ऐसा ऑपरेशन मैथ्स का जो हमें दो इनपुट्स लेने के बाद एक आउटपुट दे, उसको हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। आप इसकी एग्जांपल्स में आपको बेशुमार मिल जाएंगे। मसलन जैसे कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें दो ही जो है नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है, तभी हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स बेशुमार हैं। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारा कुछ हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये सारे हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन को इन जनरल हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टार हम किस तरह से डिनोट करते हैं? स्टार हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, एक इस तरह से, एक इस तरह से, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट। इसको आप दो तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं, या फिर आप इसको स्टार पढ़ सकते हैं या फिर आप इसको स्टेल्स पढ़ सकते हैं। हमारे बुक में ये वाला वर्ड जो है मेंशन है, ये वाला वर्ड जो है ये मेंशन नहीं है, लेकिन आपका जो आपको इजी लगता है आप उसको पढ़ सकते हैं। बाइनरी ऑपरेशन में आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। यहाँ पर जो फर्स्ट पेज पे आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई है वो थोड़ी सी कम्प्लेक्स है। उस डेफिनेशन को हम समझने के लिए जब चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे, तो उसके अंदर जब हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी सेट के बारे में, तब हम उस डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, तब हमें वो ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। अभी फ़िलहाल के लिए आप सिर्फ इतना ही देखें कि ऐसा कोई भी ऑपरेशन जो हमें दो इनपुट्स जिसके हमें देनी पड़े और वो बदले में हमें एक आउटपुट दे, उसको हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। मैंने सिर्फ सादा वर्ड्स में आपको समझाया। आई होप कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अब बाइनरी ऑपरेशन डिस्कस करने के बाद हम एडिशन लॉज पे आ जाते हैं। एडिशन लॉज बहुत इजी हैं। ये सारे हमने एडिशन लॉज जो हैं मैट्रिक में भी डिस्कस हम करके आ चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको एक सरसरी सा रिवाइज करेंगे। एडिशन लॉज, एडिशन लॉज हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है। 5 ये हमारे पास लॉज हैं। हम बारी बारी करके सबको डिस्कस कर लेते हैं। एडिशन लॉज बेसिकली ये वाले लॉज जो हैं ये हम सेट ऑफ रियल नंबर्स के हवाले से पढ़ेंगे। ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन को डिस्कस करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी के नाम से हमने ये मैट्रिक में डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। आई होप कि आगे लॉ ऑफ एडिशन की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने ऊपर एडिशन लॉ की हेडिंग दे दी। अब क्लोजर लॉ को डिस्कस करने के लिए हम इन जनरल जॉब बात कर लेते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल रियल नंबर्स के सेट को हम कुछ इस तरह के सिंबल से डिनोट करेंगे। रियल नंबर्स के सेट को हम कुछ इस तरह के सिंबल से डिनोट करेंगे, दो पैरेलल लाइन और फिर दूसरी वाली लाइन के साथ आर बना देंगे हम। क्लोजर लॉ, सबसे पहले हम कोई से भी दो जनरल एलिमेंट्स ले लेते हैं जो कि हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। लेट्स सपोज कि हम दो जो इमेजिनरी हमारे नंबर्स हैं वो है एक हमारे पास ए और एक है हमारे पास बी। अब मैं सिर्फ दो ही सपोज करूंगी क्योंकि हम बाइनरी ऑपरेशंस पढ़े हैं। मैंने जैसे कि बताया कि एडिशन हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन है, हम एडिशन लॉस पढ़े हैं, जिसकी वजह से मुझे दो नंबर्स ही सपोज करने की जरूरत है, क्योंकि एडिशन जो है एक बाइनरी ऑपरेशन है, इसके लिए मुझे सिर्फ दो इनपुट्स की ही जरूरत पड़ेगी। इसी वजह से मैं सिर्फ दो नंबर सपोज करूंगी। अब फॉर ऑल, अब इसको लिखने का प्रॉपर लॉ अगर आपको पेपर में लिखने के लिए आ जाए, तो इसको हम कुछ इस तरह से नोट करते हैं कि फॉर ऑल ए, बी,
बिलोंग्स टू, ये वाला जो सिंबल है ये बिलोंग्स टू का है, फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर such that a plus b belongs to real number। अब इसको प्रॉपर्टी को समझने के लिए, इस लॉ को समझने के लिए मैं आपको कुछ इस तरह से समझाती हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास रियल नंबर्स का सेट तो इनफाइनाइट सेट है। मैं आपको एक छोटा सेट लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं, हमें उससे बेहतर तरीके से समझ आएगी। फॉर एग्जांपल आप सपोज करें यहाँ हमारे पास एक सेट है ए। सेट ए में हमारे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं 0 1 2, बस ये। अब अगर हमने एडिशन को हमें समझना हो, हम देखना चाहते हैं कि इस ए सेट पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड, क्लोजर लॉ होल्ड करता है कि नहीं। उसको करने के लिए हमें इसके तमाम एलिमेंट्स को बारी बारी ऐड करके देखना पड़ता। सबसे पहले मैं 0 + 1 करूंगी, ये हमारे पास देगा 1। उसके बाद मैं 0 + 2 करूंगी, 0 + 2 ये देगा मुझे 2। फिर उसके बाद मैं 1 और 2 को ऐड करूंगी, 1 + 2 = 3। अब अगर आप देखें, आप ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं, ऑर्डर डज नॉट मैटर। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, बट स्टिल आप अभी हमें नहीं पता है कि एडिशन एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं। अगर आप चेक करें, अगर आपको चेक करना है, मतलब अगर पेपर में कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपको एक बार इस तरह से करना पड़ेगा और एक बार दोबारा से करना पड़ेगा। मतलब फिर आपको तरतीब चेंज करके 1 + 0 = 1, 2 + 0 = 2, और पहले हमने 2 + 1 किया तो अब हम करेंगे 2 + 1। पहले 1 + 2 किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 3। आप देख सकते हैं कि आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा जब हमने इनपुट्स की तरतीब चेंज किया, बट स्टिल हमें पेपर में जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो फिर आपको 6 के 6 तरीके अप्लाई करने पड़ेंगे। अब हमें ऑब्जर्व क्या करना है, हमें लॉ क्या कहता है, एडिशन लॉ हमें ये कहता है कि अगर हम कोई से भी दो इनपुट्स एक सेट से लेते हैं और उनको ऐड करने के बाद जो उनका रिजल्ट आता है वो भी उसी सेट से ही अगर बिलोंग करे तो हमारे पास मतलब कि वो सेट क्लोजर लॉ जो है उस सेट पर होल्ड करता है। अब अगर आप देखें 0 + 1 में हमारे पास आउटपुट आया 2, 0 + 2 में आया 2। ये दोनों चीजें जो है सेट ए से बिलोंग करेंगी, ये दोनों चीजें जो है बिलोंग्स टू सेट ए। लेकिन जब हमने 1 + 2 किया है या हमने 2 + 1 किया है तो हमारे पास आंसर आया है 3। 3 गैर मतलब के आंसर है जो कि हमारे पास 3 जो है सेट ए में से बिलोंग नहीं करता। 1 + 2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। इस वजह से क्योंकि सारे आउटकम्स जो है हमारे पास सेट ए में से बिलोंग नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये ए सेट जो है ये क्लोजर लॉ इस पर होल्ड नहीं करता अंडर एडिशन। क्योंकि जब हमने जब इसके सारे सिंबल्स को ऐड किया है बारी बारी, हर एक को हर एक में ऐड किया है तो हमारे पास कुछ आउटकम्स ऐसे आए हैं जो इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहे। आई होप कि इसको समझ आ चुकी होगी कि क्लोजर लॉ हमारे पास क्या है कि अगर कोई से भी दो इनपुट्स आप एक सेट से लेते हैं और उन दोनों को ऐड करने के बाद जब आप उनका रिजल्ट देखते हैं, अगर वो रिजल्ट भी उसी सेट में से बिलोंग करे तो आप कहेंगे कि उस सेट पर हमारे पास क्लोजर लॉ होल्ड करता है। अगर सारे आउटकम उस में से बिलोंग नहीं करेंगे तो आप यही कहेंगे कि हमारे पास क्लोजर लॉ होल्ड नहीं करता। जी, तो क्लोजर लॉ ही ज़्यादातर मुश्किल लगता है, बाकी सारे जो है वो हमारे पास इजी से हैं। उसके बाद हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन डिस्कस कर लेते हैं। एसोसिएटिव लॉ, जी, एसोसिएटिव लॉ हमें क्या कहता है कि अगर हम कोई से भी इमेजिनरी नंबर्स ले लें, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब एसोसिएटिव लॉ में बेसिकली हमें 3 इनपुट्स लेने पड़ते हैं। डेफिनेटली हम पढ़ बाइनरी ऑपरेशन रहे हैं, तो जैसे मैंने पहले कहा है कि हमें 2 आउट इनपुट्स सपोज करने के अलावा ज़्यादा सपोज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम एक याद कर रहे हैं क्योंकि एक एट अ टाइम हम 2 ही नंबर्स पर जो है ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, लेकिन क्योंकि हमें वही ऑपरेशन उसका मतलब मैं आपको लिख के बता दूँ तो ज़्यादा जल्दी समझ आ जाएगी। अगर हम करें a + b + c, अब क्योंकि हम बाइनरी ऑपरेशन पढ़े एट अ टाइम हमें 2 इनपुट्स की ही जरूरत पड़ेगी, तो मैं इस वजह से इसको एक ब्रैकेट में इनक्लोज कर देती हूँ। अब जब हम करेंगे a, फर्स्ट करेंगे b + c से हमारे पास कोई आंसर आ जाता है, आप उसको सपोज करें d आ जाता है हमारे पास आंसर।
तो फिर पहले इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। अगेन ये सिलसिला जो है ये बाइनरी ऑपरेशन का ही हमारे पास सेंस दे रहा है, क्योंकि पहले हमने 2 को ऐड किया, उसके बाद उस 2 का जो रिजल्ट है वो हमने फिर उसमें ऐड किया। एट अ टाइम हम 2 को ही ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि एसोसिएटिव लॉ में हमें 3 की जरूरत पड़ती है समझने के लिए, अगर 2 करेंगे तो वो लॉ चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें 3 जो है वो इनपुट सपोज करने पड़े हैं। अदरवाइज आपको सिर्फ 3 इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि बाइनरी ऑपरेशन में हमें सिर्फ 2 ही सपोज करने होते हैं क्योंकि इनपुट 2 होते हैं। ये ऐसी सिचुएशन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हम एट अ टाइम अप्लाई तो 2 पर ही कर रहे हैं, लेकिन हमें तीसरा इस वजह से सपोज करना पड़ा है क्योंकि हमने लॉ कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर, c बिलोंग्स टू रियल नंबर, a plus b plus b a plus b plus c is equals to a plus b plus c। अब इसमें हमारे पास ये लॉ हमें क्या बता रहा है, अगर हम इसको आसान लफ्जों में देखें तो हमें ये चीज़ बता रहा है कि ऑर्डर डज नॉट मैटर। आप पहले किसी भी 2 को ऐड करके उसमें तीसरा ऐड कर लें, या पहले 2 को ऐड करके उसमें तीसरा ऐड कर लें, इससे हमारे पास रिजल्ट में कोई भी फर्क नहीं आएगा। आप इस तरह से कुछ ऐड कर लें या फिर इस तरह से ऐड कर लें। अगर हम रियल नंबर्स में से कोई एग्जांपल ले लें, मसलन अगर हम कोई से भी रियल नंबर्स में से आप 3 नंबर सपोज करें, मैं देती हूँ 1 2 4, 1 प्लस 2 प्लस 4, चाहे मैं इस तरह से ऐड कर लूँ या मैं करूँ 1 प्लस 2 प्लस 4। ब्रैकेट्स लगाने का मतलब ये है कि हम पहले इन वालों को सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अब आप देखिए कि अगर 1 प्लस 2 मैं करती हूँ, 2 प्लस 4 पहले करूँगी, ये बनेगा 6, और 6 प्लस 1 करने के बाद ये आएगा 7। सिमिलरली यहाँ पर 2 प्लस 1 आ जाएगा 3, और 3 प्लस जब मैं 4 करूँगी तो अगेन मेरे पास 7 आ जाएगा। जब मेरे पास लेफ्ट राइट साइड इक्वल आ जाएंगी तो मैं कहूँगी कि एसोसिएटिव लॉ जो है वो भी होल्ड करता है। अब ये सारे सेट क्योंकि ऑलरेडी वेरीफाइड हैं, हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स पर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, इस वजह से हम ये वाले सारे जो हैं रियल नंबर्स पर लॉज पढ़ रहे हैं। ये ऑलरेडी वेरीफाइड हैं, आप चाहें तो आप इनको खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। एक एग्जांपल तो मैंने भी यहाँ पर दे दिया। उसके बाद हम एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ेंगे। तीसरा हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी एडिशन लॉज में। जी, एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास एक यूनिक नंबर है। हर सेट में जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो एक यूनिक एलिमेंट होता है। आइडेंटिटीज जो है वो यूनिक एलिमेंट्स ही हमेशा होंगी। चैप्टर 2 में हम इसका एक बाकायदा प्रूफ भी करेंगे, बट यहाँ पर आपको समझ लेना चाहिए कि एडिटिव आइडेंटिटी एट अ टाइम एक नंबर की हम डिस्कस कर रहे हैं। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट, ये उल्टा ई का जो सिंबल है ये हमारे पास डिनोट करता है देयर एग्जिस्ट को। देयर एग्जिस्ट 0 विच ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब आप देख रहे हैं कि पहले हम 2 इनपुट्स को सपोज करते आ रहे थे क्योंकि हमने 2 पे अप्लाई करना था और हम दोनों को ही इमेजिनरी ले रहे थे, लेकिन क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी रियल नंबर्स, क्योंकि हम रियल नंबर्स के लॉज पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें रियल नंबर की ही सेट ऑफ रियल नंबर्स में जो आइडेंटिटी है हम उसी को ही यूज करेंगे। यहाँ पर 0 जो है वो रियल नंबर्स में एडिटिव आइडेंटिटी मौजूद है, हम इसीलिए उसको ही एज अ 1 इनपुट यूज करेंगे और दूसरा इनपुट जो है वो हम खुद से सपोज कर लेंगे। For all a belongs to real number, there exists 0 which also belongs to real numbers such that, अब इसके आगे लिखने के such that a plus 0 हो या फिर हमारे पास 0 plus a हो। ये किसके इक्वल आएगा हमारे पास 0 मतलब a के, उसी नंबर का के ही इक्वल आ जाएगा। अगर किसी नंबर में हम 0 ऐड या ऐड करेंगे, चाहे हम लेफ्ट साइड से ऐड करें या राइट साइड से ऐड करें, हमारे पास रिजल्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस चीज कोई भी ऐसा है, अब हमें मतलब इस प्रॉपर्टी से हमें इस लॉ से क्या जस्टिफिकेशन मिल रही है कि कोई भी ऐसा नंबर, हम अगर इन जनरल बात करें, कोई भी ऐसा नंबर कि हम उसको किसी भी एक नंबर में ऐड करें और रिजल्ट में कोई उस नंबर पर कोई भी तब्दीली ना आए, तो हम कहेंगे कि वो जो नंबर हमने ऐड किया था वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। सिर्फ एडिटिव ही नहीं, आप कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करें तो वो विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन उसकी आइडेंटिटी बन जाएगा। चैप्टर 2 में बेसिकली इसका ज़्यादातर यूज़ आएगा जब हमें पता करना पड़ेगा कि हम कौन से प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल हमें सिर्फ इतना ही समझ लेना चाहिए कि कोई भी ऐसा नंबर कि हम उसको एक नंबर में ऐड करें और उसके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, तो हमारे पास वो जो नंबर हम ऐड करेंगे वो एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। सेट ऑफ रियल नंबर्स में एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 है,
ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको आप मत भूलिए। उसके बाद हम एडिटिव इनवर्स को डिस्कस कर लेते हैं। एडिटिव इनवर्स, इसको हम इधर कर लेते हैं। एडिटिव इनवर्स, बल्कि मैं इसको रेज करती हूँ। चौथी प्रॉपर्टी अब हम डिस्कस कर लेते हैं। चौथी प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर फॉर ऑल a belongs to real number, there exists negative of a which also belongs to real numbers such that a plus negative of a is equals to 0 which is equal to negative of a plus a। मतलब कि एडिटिव इनवर्स, हम उस एडिटिव इनवर्स भी हर एलिमेंट का यूनिक ही होता है। अब एडिटिव इनवर्स में हम क्या बात करते हैं, एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर का एक यूनिक मतलब उसका ऑपोजिट आप उसे कह ले होता है कि जब हम उसको उस नंबर में ऐड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। मसलन कोई से भी दो नंबर्स आप ले, आप उन दोनों को जब ऐड करें और आपके पास रिजल्ट में एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए तो वो दोनों जो दोनों होंगे हमारे पास नंबर्स वो आपस में एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस होंगे। मसलन हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ए का एडिटिव इनवर्स नेगेटिव ऑफ ए है, हम क्योंकि हमारे पास सिर्फ ए का नेगेटिव इनवर्स मतलब ए का एडिटिव इनवर्स नेगेटिव ऑफ ए नहीं है, नेगेटिव ऑफ ए का भी एडिटिव इनवर्स हमारे पास ए ही है। और एक और बात जो अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, इसको आप प्रोनाउंस करें किया करें नेगेटिव ऑफ ए, नेगेटिव ऑफ ए, ना कि इसको आप माइनस ए पढ़ा करें। माइनस हमारे पास एक ऑपरेशन का नाम है, नेगेटिव हमारे पास सिंबल को डिनोट करता है। बिल्कुल, अब मैं दोबारा वहीं पर आ जाऊँ कि हमारे पास कोई भी दो नंबर्स जिनको जब हम ऐड करते हैं हमारे पास रिजल्ट में एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए तो हमारे पास वो दोनों नंबर्स एक दूसरे के इनवर्सेस होंगे। कौन से इनवर्सेस होंगे? एडिटिव इनवर्सेस। क्योंकि फिलहाल हम एडिटिव मतलब एडिटिव एडिशन लॉज की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से ही हम सिर्फ अभी पॉजिटिव और प्लस प्लस साइंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब हम मल्टीप्लिकेशन के लॉज पढ़ेंगे या आप यूनियन इंटरसेक्शन इनके लॉज पढ़ें तब हम बात और तरह से करेंगे। बहरहाल कोई से भी दो नंबर, मैं रिपीट कर दूं कि कोई से भी दो नंबर जिनको जब आप ऐड करें और आपके पास रिजल्ट में एडिटिव इनवर्स एडिटिव आइडेंटिटी आए तो वो दोनों नंबर्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। बिल्कुल, इसी के साथ अब हम एडिटिव इनवर्स के बाद कॉम्यूटेटिव लॉ डिस्कस कर लेते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, ये हमारे पास लास्ट एडिशन लॉ है, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ में हमारे पास क्या है कि दो नंबर्स फॉर ऑल, बोर्ड पे अगर कोई लिखने में मिस्टेक हो जाए तो उसका इशू नहीं है, आपने पेपर में उस तरह से नोट डाउन करना है जिस तरह से आपकी बुक पे लिखा है। तो पेपर में आपको फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी शॉर्ट क्वेश्चन में लिखने के लिए आदत है, वैसे इतना इसके चांसेस नहीं है। फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब अगेन आप देख रहे हैं कि हम सेट ऑफ रियल नंबर्स पे बात कर रहे हैं, हम सेट ऑफ रियल नंबर्स पे बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं तमाम एलिमेंट्स जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स से ही ले रही हूँ। फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स such that a प्लस बी करें या आप b प्लस ए करें, इन दोनों के रिजल्ट में हमारे पास कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। मसलन आप कहेंगे कि किसी भी सेट के ऊपर कॉम्यूटेटिव लॉ तब होल्ड करेगा जब आप उस सेट के कोई से भी दो एलिमेंट्स लें और उन दोनों को ऐड करें और फिर उनकी तरतीब चेंज करके ऐड करें। मसलन पहले आपने a प्लस बी किया और फिर उसके बाद आप b प्लस ए करें
और तो आपके पास रिजल्ट में अगर कोई भी तब्दीली ना आए तो आप कहेंगे कि उस सेट के ऊपर कॉम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करता है। अब आप कह रहे होंगे कि हमारे पास तो मतलब सारे सेट्स ही ऐसे हैं, मतलब नेचुरल नंबर्स का सेट है, होल नंबर्स का सेट है, इन सब के ऊपर ये सारे लॉज अप्लाई होते हैं। तो डेफिनेटली क्योंकि वो सेट ऑफ रियल नंबर्स के ही सबसेट्स हैं तो ऑब्वियसली फिर उनके ऊपर लॉ अप्लाई ये सारे होंगे। बट स्टिल हमें फिर ये वाले लॉज पढ़ने का मकसद ये है कि हम चैप्टर नंबर 2 में जब हमने डिस्कस करना है, चैप्टर नंबर 2 में जब हमने सेट्स को डिस्कस करना है तब हमें इन लॉज की ज़रूरत पड़ेगी। तब हमारे पास जो ऑपरेशंस होंगे वो एडिशन सब्ट्रैक्शन ये वाले रिवायती नहीं होंगे, हमें तब मतलब सिंबल्स ये वाले यूज हो भी जाएंगे तो हमारे पास ऑपरेशन जो है उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन होगी वो चेंज होंगी। मतलब आपको दिया ये जा रहा होगा कि a प्लस बी, मतलब a प्लस बी करें कि 3 प्लस जो 4 है उसका जो आपके पास आउटकम आ रहा होगा वो आपके पास आ रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल आप लगा लें जीरो आउटकम आपके पास आ रहा होगा। अब अगर आप देखें कि रिवायती एडिशन में तो हमारे पास 3 प्लस 4 का आंसर 7 आना चाहिए, लेकिन आपके पास 0 आंसर आ रहा होगा। तो इस तरह के जब हम आगे जाके सेट्स पढ़ेंगे तो तब के लिए आपको ये वाली प्रॉपर्टीज जो है इनका इल्म होना लाजमी है, क्योंकि तब हम सिर्फ मैं ऐसे कहूँगी कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो बेहतर ये है कि आप इसको गौर से समझें। अगर कहीं से समझ आपको नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करेंगे या फिर आपको उधर ही रिप्लाई कर दिया जाएगा। और इसमें अगर कोई मज़ीद कंफ्यूजन हो तो आप बताएं। अब नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इंशाल्लाह ताला मल्टीप्लिकेशन के लॉज को डिस्कस करेंगे और फिर अपने इसको लेक्चर्स को हैं जो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।